सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कामना पाठक एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद, बिकॉज आई नो कि हाँ आप लोगों के रोज़े चल रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत दे कि आप लोग अपने सारे रोज़े कर सकें एंड जितने भी रोज़े गए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गए होंगे। आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो यार रमज़ान जैसे पाक महीने में हम लोग नमाज़ करते हैं, रोज़ा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आई हूँ जिस पे रिएक्ट करूँगी। जो वीडियो है वो बाय अब्दुल हबीब अटारी जी की है। बहुत ही अच्छी वीडियो है कि अल्लाह पे यकीन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यार ऐसा क्या वाक़या उन्होंने बताया है कि हमें अल्लाह पर यकीन करना चाहिए कि यार ये सच है, भगवान है, अल्लाह है, जो कि सब एक है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ऐसा क्या है, फिर हम लोग उस पर बातें करेंगे। एक बुजुर्ग का वाकया है कि वो कारोबार के लिए, रोजगार के लिए एक बार किसी जंगल से गुजर रहे थे और काम के लिए घर से निकले थे। इबादत गुजार भी थे मगर ज़ाहिर रोज़ी भी कमानी थी। मगर अचानक उन्होंने एक मंजर देखा कि एक लोमड़ी है, बड़ी फरबा है, तरोताज़ा है और उसके हाथ पैर भी नहीं है और वो अंधी भी है। अब हैरान हो गए कि इसके पास तो ना हाथ पैर हैं, ना आंखें हैं, न देख सकती है, न चल फिर सकती है, तो ये खाती कैसे, उसके खाने का इंतज़ाम कैसे होता होगा। इसी शशोपंज में थे, आप बैठ गए। अचानक आपने देखा कि ज़मीन शक हुई और दो प्याले निकले, एक शहद का और एक दूध का। मगर आप फिर सोचने लगे कि ये प्याले तक पहुंचेगी कैसे। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि करीब पहाड़ से एक सफ़ेद चेहरे वाले नूरानी बुजुर्ग वो ऊपर से तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से लोमड़ी को ये दोनों प्याले पिलाए। फिर प्याले ज़मीन के अंदर चले गए और वो बुजुर्ग वापस जाने लगे। तो ये जो इबादत गुजार शख्स थे, बुजुर्ग थे, ये दौड़े और जाकर उनका दामन थाम लिया कि हुजूर आप तारुफ तो करवाएं, आप कौन है और आप क्यों ये आए थे इस लोमड़ी को ये खाना खिलाने। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ और मेरी एक ड्यूटी है कि मैं सुबह शाम यहाँ पर आऊँ और इस लोमड़ी को अपने हाथों से जो ग़िज़ा है वो खिलाऊँ। उन बुजुर्ग की तो जिसको कहना कि तबीयत ही चेंज हो गई कि जो रब इस लोमड़ी को इस हालत में भी रोज़ाना रिस्क दे सकता है तो वो तो मुझे भी रिस्क देगा। मुझे क्या ज़रूरत है काम काज के लिए तकलीफ़ उठाने की। आप जंगल में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। कई दिन इबादत की, 7 दिन हो गए मगर कुछ खाने को ना मिला। भूख से बुरा हाल हो गया। अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मेरे मालिक मुझे भी तो कोई लुक़मा ग़िज़ा अता फरमा। अब भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है या मेरी रूह कब्ज़ कर ले। अल्लाह की तरफ से ये इरशाद हुआ, ये पैगाम मिला कि ऐ मेरे बंदे अपने हाथ से कमाओ, कसबे हलाल करना है, कोशिश करनी है, खुद भी कमाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। जब अल्लाह करीम की तरफ से ये हुक्म मिला तो फिर उन बुजुर्ग ने क्या किया, पहाड़ से उतर गए और फिर अब तलब माश में अपने काम में लग गए, कमाने लगे। आधा खुद खाते, आधा मोहताजों में तकसीम करते। इस वाक़े से सीखने को ये मिला कि ये दुनिया आलम असबाब है। तवक्कुल ये नहीं है कि बंदा घर में बैठ जाए कि बस अल्लाह रोज़ी देगा। यकीनन रब रोज़ी देने वाला, मगर उसी ने इस दुनिया में असबाब बनाए हैं और हमें अपने हाथ से काम करने का भी हुक्म दिया गया है। तो कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश करके जो असबाब इख्तियार किए उसी को सब कुछ ना समझें कि चूंकि मेरी दुकान है इसलिए मुझे रिस्क मिलता है। नहीं, रिस्क जो है वो रब अज़्ज़ व जल ही अता फरमाने वाला है। राज़िक वही है, भरोसा उस पर हो, असबाब पर नहीं। लेकिन तवक्कुल को इस तरह ना समझे कोई कि जनाब अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज़ की हुज़ूर मेरे साथ ऊँट भी है, क्या मैं इसको बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूँ या ऐसे ही छोड़कर रब पर तवक्कुल करूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का इरशाद फरमाया कि पहले इसको बांधो और फिर रब पर भरोसा करो। तो नाज़रीन, एक्चुअल तारीफ़ तवक्कुल की ये है कि हमें असबाब इख्तियार करने हैं मगर खालिक के असबाब पर भरोसा करना है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी। वो रब सबको रिस्क देता है, वो हमें भी देगा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें और उसकी बारगाह में दुआ करते रहें। हराम के करीब ना जाइए। माशाल्लाह, देखा ना आप लोगों ने कितनी सुंदर तरीके से अब्दुल हबीब अटारी जी ने बताया कि यार अल्लाह है, अल्लाह पे हमें यकीन करना है। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी कहानी बताई उस लोमड़ी की जिसके ना हाथ थे, ना पैर थे, ना आंखें थी और वो दूसरा इंसान जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए गया था उसने उस लोमड़ी को देखा और सोचा कि यार ये कैसे खाना खाती होगी, कैसे पीती रहती होगी, इतनी ज़्यादा वो तरोताज़ा थी। बट उसी वक्त उन्होंने एक फरिश्ते को आते हुए देखा वाइट लिबास में, जो कि यार ज़रूर अल्लाह का ही एक फरिश्ता था। तो उन्होंने पूछा उससे कि आप ऐसा मतलब क्यों करते, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी ड्यूटी है। तो यार अल्लाह ने ना
آپ کو ہاتھ دیے ہیں, آپ کو پیر دیے ہیں, لوگوں کی یار مدد کریے, ثواب کا کام لیجیے. ہاں آلسو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں روٹی مل جائے گی. اوبیسلی ہمیں اپنا کام بھی کرنا ہے, اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں تو ہمیں اس کو بھی چلانا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی اسٹوری سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ یار یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے, سب کچھ اللہ نے بتایا ہے, بٹ ہمیں اپنی طرف سے بھی محنت کرنی ہے. انہوں نے بھیج دیا ہے ہمیں, اب جو باقی کے کام ہے وہ ہمیں خود کرنے ہیں, خود دیکھنے ہیں. اوبیسلی اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہر طرف سے ہماری مدد کریں گے, بٹ ہمیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ثواب کے کام بھی کرنے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. بہت پیارا مجھے یہ ویڈیو لگا, چھوٹا سا ہی ویڈیو ہے بٹ مجھے اتنا اچھا لگا تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں. تو ابھی چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اپنا دھیان رکھیے گا, اینڈ آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی مبارکباد. اللہ حافظ, بائے بائے.